आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्टिंग में। आपको बता दूं कि आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने आए हैं जो कि काफी ज्यादा जाने माने और क्षेत्र में हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं अपने कार्यों को लेके। जिस प्रकार से, जिस गति से ये विकास में जो रफ्तार आया है इनके आने से क्षेत्र में, उसको आज हम स्वयं इनसे मिल के और इनसे सुनेंगे। तो मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अभी वर्तमान में ठाड़ी बार के ग्राम प्रधान भी है, एडवोकेट भी है, मिस्टर जयप्रकाश यादव जी से। कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आपके यहाँ हम आए और कई सारी चीजें हमने खुद बखूबी जाके वहां पे देखा कि किस प्रकार से आपने विकास का जो है कार्य किया है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके अंदर ये जो प्रेरणा आई कि आप, जैसे आप एडवोकेट भी है, फिर कि गांव में क्यों प्रधान के तौर पे आके फिर ग्राम का विकास हो, ये चीजें कहाँ से डेवलप हुई आपके अंदर? जब अच्छे लोगों के बीच आप रहेंगे तो वहां से अच्छी प्रेरणा मिलती ही है। मैं वकील हूँ और मेरे यहाँ दो अधिकारी हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छे लोगों के बीच रहने से और मेरे घर के 2 अधिकारियों के बीच से प्रेरणा मिलती है। 2010 में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। अच्छा। दुदही दक्षिणी से और संजोग से दूसरे नंबर पे रहा। अच्छा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि दूसरे स्थान पर है, पहली बार चुनाव लड़े उसके बाद भी। और ये भी हमने सुना कि आपके परिवार में 2 बार से आप लोग प्रधानी कर रहे हैं जी। तो इसका क्या अनुभव है? जिस प्रकार से जनता का क्या फीडबैक रहता है आपके प्रति कि आप 2 बार से प्रधान है और काफी स्तर पे, मतलब विकास इस लेवल का आपने किया है कि आपको एक बार, आपसे मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर से और 2 बार इनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो कैसा अनुभव रहता है आपका? जी, जनता ने, ठाड़ी बार की जनता ने मुझ पे भरोसा जताया है जी। तो जिस उम्मीद के साथ जनता ने मुझ पे भरोसा जताया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए काम करना। और सरकार जब धन देती है तो उसका असली सदुपयोग उस पैसे का धरती पे उतारना और काम कराना, यही जनता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा जी जी, बिल्कुल। तो आप, जब आपका एजुकेशनल करियर शुरू था, आप जब पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या उस समय आपका सपना एडवोकेट बनना ही था कि समाज सेवा की पॉलिटिक्स में भी जाना है, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो कभी सपना ही नहीं रहा। वकालत में आने के बाद ही ये सब राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए 2005 के बाद या 7 के बाद परिस्थितियां उत्पन्न हुई, राजनीति में जाने का विचार आया। अच्छा, तो कैसा महसूस होता है आपको कि जब आप लोगों के बीच जाते हैं, अपने जनता के बीच, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में? तो जैसे सुनने में आया था कि काफी, जिस बार आप प्रधानी का चुनाव लड़े थे तो बहुत लंबा जन सैलाब था आपका और आप एक तरफा जो है वोट लेके जीत भी गए। तो कैसा आपका उस समय मतलब महसूस हो रहा था, या फिर किस चीज की देन है? जी, ये सब कार्यों की देन है। आप अपने ग्राम सभा में अच्छा काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता आपके साथ रहेगी, और उसी उम्मीद के साथ जनता आपसे अपेक्षा भी लगाई है दोबारा कि आप वैसा काम करें। जी, ये चीज तो है। लेकिन जिस प्रकार से आपकी अभी जो गति है कार्यों की, वो लगातार शुरू से लेकर अब तक बनी हुई है, और काफी हमारे दर्शक भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें बहुत से लोग हैं जो आपके समर्थक हैं और बहुत लोग के आप प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके समर्थक हैं? सबसे पहले तो जो भी हमारे समर्थक हैं, अगर आप किसी पद पे चुन के जाते हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होना चाहिए कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपके ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पे खरा उतरना। और सरकार पैसा दे रही है तो आप उसको काम करिए, और काम के अलावा किसी चीज से समझौता नहीं होना चाहिए। तमाम बाधाएं आती हैं जिसको समझौता से या किसी भी तरह कानूनी रूप से उसको हल कर सकते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे काम करने में। जी, ये तो है बिल्कुल। और आपका जो ये सफर रहा, जब से आप एक एडवोकेट हुए, उसके बाद से फिर प्रधान हुए गांव के, तो इस बीच में आपका किस प्रकार का संघर्ष रहा? जी, मेरा तो काफी संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन संघर्षों को पीछे नहीं छोड़ते हुए आगे जो जनता ने 2015 के लास्ट में जो उम्मीद जताया, ठाड़ी बार की जनता ने मुझे प्रधान बनाया, इसके लिए मैं अपने ग्राम सभा की सम्मानित जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। चाहे मेरे पक्ष वाले हो, चाहे विपक्ष वाले हो, उन सभी का काफी योगदान रहा है मुझे प्रधान बनाने में। और इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को, मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
जी। और अभी हम लोग देखे, जब हम लोग आ रहे थे तो आपने एक पुस्तकालय बनवाया है बहुत ही अच्छा सा, और ये अपने आप में समझिए एक बहुत ही उच्च लेवल की सोच है कि गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे शिक्षा को महत्वता देने का एक संदेश दिया है क्षेत्र में, तो आपके अंदर ये विचार कहाँ से आया कि एक पुस्तकालय गांव में होना चाहिए? क्या ये जनता की मांग थी कि आपका पर्सनल सुझाव था? नहीं नहीं, ये जनता जनता तो जानती नहीं है कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो 10% ही लोग जानते हैं कि क्या होना है। जी। लेकिन ये हमारी नहीं, ये सरकार की अच्छी सोच का नतीजा है कि जो गांव में धरातल पे उतारना है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा है, और हमको माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला, और माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार जब मिला तो उस पैसे से, पहली बार जब मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला उस पैसे से वो पुस्तकालय भवन बना है। अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपने हर तरीके से ग्राम के विकास में अपने आप को झोंका हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जगह जगह कैमरे लगवाना। शायद ही हम देखते हैं कि कोई ग्राम प्रधान इतना अपनी जनता के लिए पूरी तरह समर्पित होकर और इतना विकास करता है गांव में। तो आखिर आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, हम ये जानना चाहेंगे। कहाँ से इतनी आपके अंदर एनर्जी और प्रेरणा आती है कि आप जनता के लिए इतना समर्पित रहते हैं हमेशा? जो हमारे प्रेरणा स्रोत हमारी ग्राम सभा की जनता है। ये जनता हमसे उम्मीद लगा बैठी है। मैं काम करता हूँ तो जनता मुझसे उम्मीद लगाई रहती है कि ये काम करेंगे, और जनता जहाँ डिमांड करती है अक्सर वहाँ काम होते भी हैं। हाँ, ये तो है। तो आपको भविष्य में किस जगह देखा जा सकता है? भविष्य में आपका विजन क्या है? अब इसके बारे में तो अभी विचार नहीं है, लेकिन अगर जनता ने मौका दिया जी। तो और आगे भी चुनाव लड़ना है, और उसको अंदर की बात है, अंदर ही रहने दीजिए। ये पद हमारे लिए मायने नहीं है, इससे ऊपर भी के लिए भी विचार चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और इसके बाद से आप महिलाओं के लिए किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, उनके लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो हर काम में जी। महिलाओं को वरीयता देना चाहिए। मैंने 2017 में ग्राम सभा का पट्टा किया। माननीय हमारा मुसहर बाहुल्य गांव है, तो माननीय डीएम साहब ने हमारे गांव को गोद दिया हुआ था। तमाम समस्याएं आती थी जमीनों के बारे में, तो हमारे उस समय के लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश हुआ कि आप कुछ करिए इन लोगों के उत्थान के लिए। तो उनके निर्देश पे हम लोगों ने पट्टा किया मुसहर बिरादरी के महिलाओं को। तो उसमें डीएम साहब ने पूछा कि किसको आप पट्टा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सर पुरुष को पट्टा नहीं हो रहा है, केवल महिलाओं के नाम से ही पट्टा हो रहा है। तो उन्होंने इसके लिए मुझको धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि कम से कम पुरुष जमीनों को बेच देते हैं, महिलाएं नहीं बेचेंगी। इस आधार पर वो मुझसे काफी प्रसन्न हुए, और हमारे जितने भी मुसहर बिरादरी के पट्टेधारी थे वो सभी लोग खुश हैं, महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ 2016-17 में शराब बहुत चरम सीमा पे कच्ची शराब बनती थी। उसको हम लोगों ने मिलकर अपने ग्राम सभा की जनता के सहयोग से उसको बंद करवाया। कच्ची शराब, आज किसी भी घर में कच्ची शराब नहीं बनता है। और ये मुसहर बिरादरी की महिलाएं आगे आई, और उनके प्रेरणा से और शासन का सहयोग लेके कच्ची बिल्कुल पूरी तरह से 2018 में बंद हो चुका है। जी, चलिए, तो आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और जब आप प्रधान हुए तो सबसे पहले आपके सामने आपकी ग्राम की कौन सी समस्याएं थी जो बहुत बड़ी तरह से जिसने आपको डिस्टर्ब किया? ये हमारे कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं थी, समस्या विकास का था। सरकार धन देती थी, और धन सरकार ने दिया तो उसका काम कराना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और बाधाएं तो कभी नहीं आई। हाँ, थोड़ा बहुत काम के लिए मान लीजिए किसी सड़क को बनवाना है, चक्रोड को बनवाना है, तो उसकी पैमाइश जो शासन के सहयोग से हो जाता था, और हम लोग भरवाते थे। जो भी आदमी कब्जा किया रहता था तो उसको समझा दिया जाता था, भैया आपकी जमीन नहीं ली जा रही है, ये ग्राम सभा की संपत्ति है, आप इसको खाली। तो लोग सहर्ष मान भी जाते थे, उनको बता दिया जाता था। लेकिन बिना पैमाइश कराए किसी भी सड़क को नहीं भरवा जाता था। और ईश्वर की कृपा से ऐसा भी कोई अड़ंगा भी नहीं पड़ा आया सामने कि मामला वाद विवाद तक पहुंचे। ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ। सभी लोग जानते भी थे, सबको बुला के अगल बगल के काश्तकारों को जमीन खाली करवाई जाती थी, और सभी सड़कों को बनवाया भी गया, जितने चक्रोड थे सब भरवाया गया है। और लगभग हमारे ग्राम सभा में 70-80 के 100 के लगभग तो चक्रोड हमने बनवाया ही है, जो मेड़े के रूप में था। अच्छा। तो लगातार 10 साल से आपके परिवार में प्रधानी है, तो इन 10 सालों में आप मोटा मोटी हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या क्या विकास हुआ मुख्य तौर पे जो कार्य आपने करा? सबसे पहले तो अंत्येष्टि स्थल बना है हमारे यहाँ जी। अंत्येष्टि स्थल के बगल में आप देखेंगे छठ घाट बना है। हाँ। ये और उसके बाद छोटे मोटे पार्क तो लगभग हर टोलों पे हैं।
ओपन जिम बना हुआ है, और सबसे बड़ी जी सरकार की स्कीम जो आई जी वो मनरेगा पार्क की आई। सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जो आई, जो जी पूरे मंडल में हमारा दूसरे नंबर पे और जिले में पहले नंबर पे, नियत समय से भी कम समय में बन के वो अपने ग्राम सभा की जनता को सुपुर्द किया गया। और उसके बाद ये मॉडल पंचायत भवन आप देख रही हैं, लाइब्रेरी देख रही हैं, जी सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जी सड़क के किनारे मुख्यमंत्री पुरस्कार से रोड लाइट बनी हुई है, लगी हुई है। तो ऐसे तमाम काम हुए हैं, और बहुत याद भी नहीं है मुझे। अन्नपूर्णा भवन बना हुआ है, जी और सारे सबसे जो जरूरी चीजें हैं, जो सरकार की तरफ से ज्यादा फोकस किया गया विद्यालयों के ऊपर, जी जी दो स्मार्ट क्लास हैं हमारे यहाँ, अच्छा और 2 इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं। जी आप जहाँ आप पंचायत भवन में बैठी हैं, सामने जो विद्यालय है, यहाँ एक स्मार्ट क्लास है, जी वहाँ भी बच्चों को खेलने के लिए खेलकूद की सामग्री लगी हुई है। जी यहाँ हमारे यहाँ एक महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो गांधी चबूतरा के नाम से विख्यात था, तो जगह था, जी तो उनकी मूर्ति की स्थापना कराई गई है। और तमाम नालियां भी बनी हैं, सड़कें भी बनी हैं। जी बहुत जगह अब धन के हिसाब से काम होना है, जिस तरह से धन आता है जी उस हिसाब से आदमी काम भी करवाता है। जी और वास्तव में दिख भी रहा है आपने काम किस प्रकार से कराया। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ के पंचायत भवन में। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कैमरा को घुमा के पूरे इस पंचायत भवन का अगर हम आपको लुक दिखाएं, तो आप खुद एक बार खुद से ये प्रश्न करेंगे, क्या ये वास्तव में पंचायत भवन ही है या हम कहीं और है। मैं कैमरामैन से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा सा पूरा यहाँ का ये लुक लेके दिखाइए किस तरह से ये पंचायत भवन का कार्य हुआ है, जो वास्तव में अविचारणीय है। और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए शायद कहीं ना कहीं ये कम है। तो ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसी के साथ हम इसको तो अंतिम में जाते जाते हम जैसा कि आप जानते हैं आजकल की जो युवा है, तो युवा भविष्य भी है हमारे देश की। और कोई भी अगर कार्य में अगर हम राजनीति की ही बात करें, तो अगर आगे आते हैं तो युवा हमारा समझिए हाथ पैर होता है। युवा लोग मिलकर काफी ज्यादा सहयोग देते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जी उनसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मेहनत करिए, राजनीति कम, पढ़ाई में ज्यादा दीजिए, क्योंकि आपकी जो भी पद और प्रतिष्ठा मिलेगा वो पढ़ाई की देन है। आप जब एक कामयाब नागरिक हो जाएंगे तो राजनीति में भी जा सकते हैं और किसी बड़े अफसर के पद पे भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को वरीयता दीजिए। जी सबसे पहले जो नशा है, नशे के लत में न पड़े, पढ़ाई पे ज्यादा जोर देना चाहिए। ये मेरा उन लोगों से अपील है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सरकार भी सबसे ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। जी और अपने ग्राम के सम्मानित जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने ग्राम सभा की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्रधान पद पे चुना, और मैं अपने कार्यों में जो भी सरकार की तरफ से धन आया उसको करने का प्रयास किया हूं। और आपने मुझे 5 साल के लिए चुना है, और 5 साल लगभग पूरा भी होने वाला है चंद एक आध महीने में। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अवसर दिया तो फिर आगे विचार किया जाएगा, नहीं अवसर दिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की बदौलत ठाडी भार का नाम इस स्तर पे पहुंचा है कि एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये मेरा अपना पुरस्कार नहीं है, ये हमारे ग्राम सभा की और हमारे ग्राम सभा की सम्मानित जनता का ये पुरस्कार है, जो जिले स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे ठाडी भार का नाम पहुंचा है। ये सब आपकी बदौलत है। मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, इसका सारा श्रेय आप सभी ठाडी भार की सम्मानित जनता को जाता है, हमारे मित्रों को जाता है, हमारे चाहने वालों को जाता है, हमारे पक्ष के लोगों को जाता है, हमारे विपक्ष के लोगों को जाता है। मेरा कोई विरोधी नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, क्योंकि जीतने के बाद आदमी वो सबका होता है, कोई उसमें भेदभाव नहीं होता है। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम मिले एक काफी चर्चित और जाने माने ग्राम प्रधान जी से, साथ में एडवोकेट भी है। और जिस तरीके से हमने जमीनी स्तर से इनसे हर तरह के सवाल पूछे, जिस तरह से इन्होंने पूरी सटीकता और सार्थकता के साथ हर प्रश्न का उत्तर दिया, और उससे जरूर कुछ ना कुछ आप लोग सीखे होंगे, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। मुझे भी मिली है और आप लोगों को भी मिली होगी। तो सर, इसके लिए आपने जो इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि दर्शक लोग हमने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा सा इन्होंने गांव में घाट बनवा के सुंदरीकरण कराया है। फिर मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार आप घुमा के दिखाइए इस घाट को। फिर यहाँ पे छठ घाट बना, ये छठ माँ की प्रतिमाएं हैं, उधर मुक्ति धाम बना हुआ है। तो किस प्रकार से यहाँ पौधारोपण का भी कार्य किया गया है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी मेंटेन रखने के लिए। और हमारे साथ अभी जयप्रकाश यादव जी ग्राम प्रधान मौजूद है। थोड़ा सा सर, आपने ये सारा कार्य कब शुरू किया था और कितना समय लगा आपको इसको पूरा करने में? जी, ये पिछले प्रधानी काल का है ये। अच्छा। इस साल हमने इसका टालीकरण कराया है। अच्छा, तो किस प्रकार से, जैसे कि आपने जब इस कार्य को शुरू किया था तो कोई किसी प्रकार की आपको समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। ये सरकार की जमीनें हैं जी, और ये ग्राम सभा की संपत्ति है। ग्राम सभा की संपत्ति पे ये पहले से यहाँ पोखरा था, इस पोखरे को और इसको खुदवाया गया है। खुदवा के ये घाट बनाया। महिलाएं यहाँ आप देखेंगे छठ की बेदियां हैं और यहाँ महिलाएं आती है। काफी यहाँ भीड़ लगता है, कई टोलों का यहाँ पे महिलाएं आती है। यहाँ पे मेला वाला भी कोई लगता है? नहीं, मेला तो डमूर स्थान पे लगता है। अच्छा। लेकिन उस दिन यहाँ मेला से कम भीड़ लगता भी नहीं है, बहुत भीड़ लगता है। 3-4 टोले की महिलाएं आती है, काफी भीड़ हो जाता है, पब्लिक भी आती है। जी, जी। और काफी अच्छा भी लगता है। यहाँ ये रमणीक स्थल हो गया है। शाम को इस जगह पे शाम के समय में सेल्फी लेने वालों की, टहल के बैठने वालों की भी यहाँ संख्या काफी बढ़ जाती है। जी, जी। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में ये चीजें और ज्यादा यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये पोखरे का शुद्धिकरण होता है, किनारे तरफ और भी सीढ़ियां बन सकती हैं। हाँ, हाँ। अब इसके बाद जो चुनाव होगा, जो प्रधान होगा, वो फिर बनवाने का प्रयास करना चाहिए उनको, जो भी हो।